अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबादत और हमारी शख्सियत का उससे ताल्लुक़, औराद व वज़ाइफ हों, जो भी आप इबादत करते हैं, इसमें हमारी शख्सियत के अंदर क्या असरात पड़ते हैं और इनका ताल्लुक़ क्या है। इबादत के हवाले से मैं बात करता हूँ। इबादत के अंदर सिर्फ नमाज ही नहीं है, कलाम पाक की तिलावत ही नहीं है, बल्कि उसमें तमाम हमारे जो फ़राइज़ आते हैं वो आते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और उसके बाद कलाम पाक और मुख्तलिफ़ वज़ाइफ। इन सब का जो भी शख्स ऐसे थे मुसलमान या दूसरे मज़ाहिब के लोग जो इबादत करते हैं, तो मकसद सिर्फ एक ही है, क्या खैर हो, आसानी हो और कोई परेशानी हो तो वो दूर हो, कोई हाजत हो या ख्वाहिश है या कोई ऐसी चीज़ जिसके आप मुतमन्नी हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उसके लिए आप इबादत करते हैं और उसके अंदर आप एक किस्म का अल्लाह की ज़ात से रुजू करते हैं और इसमें हर वो चीज़ करते हैं जो उसको पसंद हो। अब करने के साथ थोड़ा सा मज़ीद उसके अंदर आपको एक हौसला, तक़वियत या एक सहारा मिलता है। यानी परेशानी में जब भी कोई भी शख्स हो तो परेशानी में वो रजू ज़रूर करता है अपने मज़हब की इबादत के हिसाब से। अब उसके अंदर झूठ, धगा, फ़रेब के बाद वाले मामलात तो आते नहीं, मामलात आते हैं मस्बत अंदाज के। उस मस्बत अंदाज से जो शख्सियत के अंदर ताकत, तवानाई, एक सुकून या एक सहारे वाली जो कैफियत पैदा होती है, उसको जो महसूस करते हैं, ये है वो चीज़। अब इन इबादत के साथ ज़िंदगी के जो हमारे जितनी एक्टिविटीज़ भी हैं, उसके अंदर भी वही सोच, वही लगन, वही सच्चाई, वही खलूस, वही खूबसूरत आदतें अपनानी चाहिए जिसको हर मज़हब के अंदर पसंद किया गया है। दूसरों के लिए खैर मांगना, अपने लिए खैर मांगना और परेशानी कोई है तो उसके दूर होने की दुआ करना। यानी आप हर चीज़ जो कर रहे हैं वो इखलास के साथ कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है? आपका इरादा, इंटेंशन, नीयत है। ये है वो चीज़। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर तज्ज़िया अगर किया जाए तो फिर बेहतर ये नहीं कि माशरे को दुरुस्त करने के लिए हम वो क्यों ना चीज़ अपनाएं जिसके अंदर इस माशरे, इस माहौल के अंदर सेहतमंद, ताकतवर और मस्बत सोचें और रवैये उनको जगह मिले, बजाय हम इन इबादत को करने के साथ बाज़ औक़ात मैं उमूमन कहता हूँ कि जी, कहते हैं जी असर नहीं होता, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले नीयत ठीक कर लो। मैं नहीं बल्कि जिन भी अल्लाह की जो नेक हस्तियाँ होंगी, बुजुर्ग हस्तियाँ होंगी, आप उनके पास भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे। आप उसमें जितना जिनको दीनी मुकाम हासिल है, उनको इज़्ज़त हासिल है, तो इज़्ज़त इसलिए हासिल है कि उनके अमल वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने पसंद किया और उस मोहब्बत में वो अल्लाह की ज़ात और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा-ए हसना को मोहब्बत और अक़ीदत और इखलास के साथ अपनाए हुए हैं, तो वो मुस्तवजदावात भी हैं। बात फिर वही आई कि हमारे रवैये जो हैं अपनी परेशानी के लिए तो हम बड़े इखलास से करते हैं, अगर उसको इंतहाई पुरअसर हो कि जो भी दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए, तो बेहतर ये है कि हम अपने रवैये, अपनी ज़िंदगी के अंदर लेन देन के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से, रिश्तों की मोहब्बत और तकद्दुस का भी एहतराम अगर रखें तो फिर बात बनती है। मैंने जो ये आपसे बात शेयर इस अंदाज से की कि बात इबादत का तो कोई मुकाम ही नहीं, यही तो वो चीज़ है जिसके अंदर बंदा जब परेशान होता है वो नाउम्मीद नहीं होता, वो अल्लाह के दरवाजे पर जाता है और उसको पता है कि यहीं से मुझे इसका हल मिलना है। तो जब भी कभी कोई परेशानी हो, जब भी कोई तकलीफ़ हो, तो हम उस दर पर जाते हैं जिसने हमें पैदा किया, जो खालिक़ कायनात है,
ہر چیز پر اختیار رکھنے والی ذات ہے، اس کے ساتھ اس کی محبوب ہستیاں جن کو اللہ کریم نے کہا کہ یہ میری محبوب ہستی ہیں، ان کے اسماء حسنہ کو جو بھی اپنائے تو اس کے لیے پورے قرآن پاک کے اندر اس کی تشریح موجود ہے۔ بات کیا ہے؟ عمل وہ کیا جائے جو اس کی روح اور سچائی کے ساتھ اس کا تقاضا ہے۔ روح اور سچائی کے تقاضے کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو عبادات کا آپ کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا اور آپ کی سوچ پر بھی پڑے گا اور آپ کے عمل کے اوپر بھی پڑے گا، جو آپ اپنی دنیاوی انداز میں کام کرتے ہیں، لین دین کا یا رشتوں کو نبھانے کے حساب سے۔ تو رشتے صرف خاندان کے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر پورے معاشرے کے اندر جہاں آپ کام کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کے رشتے بنتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق اور رشتہ ہے۔ اب یہ سارے رشتوں کے اندر اگر عبادات والے اثرات بھی آ جائیں تو اس میں کتنی خیر و برکت اور مضبوطی اور توانائی پیدا ہوگی۔ یہ ہے وہ اصل چیز جس کے لیے ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اور ان چیزوں کو طاقت اور مضبوطی سے، عزت اور احترام کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلق کو بھی اپنائیں گے اور نبھائیں گے اور قائم بھی کریں گے تو پھر معاشرے میں گراوٹ نہیں آئے گی، پیار محبت کا عنصر بڑھے گا، تعلق بھی پھر اسی طریقے سے مضبوط اور توانا ہوں گے، پھر خوشیاں اور برکتیں بھی اسی طریقے سے اللہ کریم آپ کو ان سے نوازے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر صبر اور شکر کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ صبر بھی کرو اور شکر بھی کرو، اور ہر حال میں شکر ادا کرو کہ اگر کبھی کسی چیز سے محروم ہے تو پہلے آپ ان نعمتوں کو دیکھیے جو آپ کو ملی نہیں ہے۔ بات ہے عبادات کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور ہماری شخصیت کو مثبت اور تعمیری انداز سے تعمیر کرنا اور اس کو مضبوط اور توانا کرنا۔ ان چیزوں کو اگر ہم اپنی عام زندگی کے اندر بھی اپنائیں گے تو اس کے بھی اثرات ایسے ہی ہوں گے، خیر و برکت والے، محبت والے، خلوص والے اور مضبوطی اور توانائی والے۔ آئیے مل کر اس پر سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔